11 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोग पोत दिया जाएगा। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोत का दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, वाक्य पर संख्या 23 से 26 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बताया है कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, यह मेरे स्मृति में किया करो। इस प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 1 से 15 तक। पास्का पर्व का पूर्ण दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ रही है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर
से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सीमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी क्या करो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज पुण्य बृहस्पतिवार है। आज का पहला पाठ में हमने सुना, प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएल के सारे समुदाय से कहो कि वे अपने अपने परिवार के लिए इस महीने के 10वें दिन तक एक मेमना तैयार रखें। मेमना नर हो और उसमें कोई दोष न हो। वह 1 साल का हो, वह भेड़ा अथवा बकरा हो। 10वें दिन इस्राएली उसका वध करेंगे और उसका लहू अपने घर के दरवाजे के चौखट पर पोंछ देंगे। वे उसे भूनकर बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ खाएंगे। पैरों में चप्पल बांधे, हाथ में डंडे लिए वे उसे जल्दी जल्दी खाएंगे, क्योंकि वह प्रभु का पास्का है। उस दिन प्रभु मिस्र देश के सब मनुष्यों अथवा पशुओं के सब पहले उठे बच्चों को मार डाला। लेकिन प्रभु कहता है कि चौखट में लोहू पोतकर इस्राएली बता देंगे कि वे किन घरों में रहते हैं। लहू देखकर प्रभु उनको छोड़ देंगे। उस दिन सच में ऐसा ही हुआ। इस्राएली लोगों ने ऐसा ही किया जैसे प्रभु ने उनको आदेश दिया था। उस दिन प्रभु ने मिस्रियों के सब पहलौठे बच्चों को, चाहे वो मनुष्य हो अथवा पशु, सबके पहलौठे बच्चों को मार डाला। लेकिन
इस्राएली लोग मर गए। और इस तरह से इस्राएली लोग इसका स्मरण में पर्व मनाते हैं। पास्का का मतलब है निकल जाओ। इब्रानी में इसके लिए वे पथह शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए इस्राएली लोग इस घटना की याद में पथह पर्व अथवा अर्थात पास्का पर्व मनाने लगे, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा था इस दिन को याद रखने के लिए तुम पर्व मनाओगे, और इस तरह से पास्का पर्व मनाना शुरू हुआ। प्रिय भाई और बहनों, नया विधान में वो मेमना है प्रभु यीशु। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में संत यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 24 में संत पौलुस ने भी कहा है, ईश्वर ने सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान दिया है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। सच में प्रभु यीशु हम सबों के लिए क्रूस पर बलि बन गए और अपने पवित्र लहू से उन्होंने हमें धो लिया है, हमें शुद्ध किया है और हमारा हर बाधा को, हर अभिशाप को दूर कर दिया है। यदि हम प्रभु यीशु और उनके पवित्र क्रूस बलिदान के रहस्य में हम विश्वास करते हैं तो हम हर मुसीबत से बच जाएंगे। पुराना विधान में मिस्रियों के सभी पहलौठे बच्चे, मनुष्य हो या पशु, सब पहलौठे बच्चे मारे गए, लेकिन इस्राएली बच्चे बच गए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य किया। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र उद्भोग और स्मरण में विश्वास करते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु के पवित्र स्मरण के रहस्य में विश्वास करने के कारण हम सब मुसीबत से बच जाएंगे। हम सब अब कोरोना वायरस के कारण सहम कर जीते हैं। हमें जरूर सतर्क रहना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। यदि प्रभु यीशु में हमारा विश्वास गहरा है तो सारी दुनिया नष्ट होने पर भी हमें कुछ नहीं होगा। आज का दूसरा पाठ में हमने सुना संत पौलुस हमें पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना के बारे में हमें समझाते हैं। अंतिम ब्यारी के दिन में ऐसा ही हुआ, जब प्रभु यीशु पकड़वाए गए तो उस दिन प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ते हुए अपने शिष्यों को दिए और उन्होंने उनसे कहा, इसे ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए अर्पित किया जा रहा है। फिर इसके बाद दाखरस का कटोरा लेते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। और इस तरह प्रभु यीशु ने पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की। हम लोग कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 से 30 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। संत पौलुस कहता है, जो अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करता है। जो अपने अंतःकरण को पहचाने बिना प्रभु का
शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, प्रभु का शरीर और रक्त को पहचाने बिना उसे ग्रहण करता है, वह अपना ही दंडाज्ञा ग्रहण करता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि हम अपने अंतःकरण को जांच करें, इसके बाद ही हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि जो प्रभु के शरीर और रक्त को पहचाने बिना उसे ग्रहण करता है, वह अपनी ही दंड क्या स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। और यही कारण से संत पौलुस कहता है, इसी कारण से आप में से बहुत लोग दुर्बल हैं, बीमार हैं और कुछ लोग मर गए हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि हम प्रभु के शरीर और रक्त को, परम प्रसाद को अयोग्य रीति से ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हम पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, हमें लाभ के बदले नुकसान होगा और हम प्रभु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में अपने मन और आत्मा को हम जांच करें और हर समय हम योग्य रीति से पूरी तैयारी के साथ हम परम प्रसाद ग्रहण करें, ताकि हम प्रभु की कृपा को हम अनुभव कर सके। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु होकर भी मैंने तुम्हारा पैर धोया है, तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, तुम भी ऐसा ही करो। कहने का तात्पर्य है, प्रभु ने हमें एक नमूना दिया है, हम प्रभु के समान नम्र बने और छोटे बड़े सबों को हम आदर दें, सबों को हम प्यार करें और सब के साथ हम मिलजुल कर रहें, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। प्रिय भाइयों बहनों, अंतिम ब्यारी के दिन प्रभु यीशु ने पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना किए थे और उनसे और अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। और इस तरह से प्रभु यीशु ने पुरोहिताई जीवन को शुरू किया और इस तरह से उन्होंने पुरोहितों को, पहले अपने शिष्यों को और फिर इस तरह से अब पुरोहितों को वो अधिकार दिए हैं। तो आज सभी पुरोहितों का भी पर्व है, इसलिए सभी पुरोहित भाइयों को हमारी ओर से खुश पर्व और शुभकामनाएं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, आज के दिन में हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हम तुझसे दया मांगते हैं। हम सबों पर दया कर प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में सदा योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें और तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को आदर और सम्मान दें और हम उनकी कृपा प्राप्त करें। उसके साथ ही आज इस पुण्य दिवस में हम सभी पुरोहित भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर दया कर उन्हें कृपा दे, शक्ति दे, ताकि वे अपना पुरोहिताई जीवन में ईमानदार रहे, सफल रहे और इस तरह से वे अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक लोगों को तेरा प्यार बांट सके और तेरे कार्यों में वे सदा फलते फूलते रहे। हे अब्बा पिता, ये प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जब तो को जोहार जिसमरा तेहिंदो सुनत मुखी बार तेहिया पहिल पाठ रे जमता
जे ईश्वर दो मूसा और हारून मेताकिना इस्राएल होड़ को गलगराव को बेन जेमन जोतो इस्राएल होड़ को अपन अपन घरों दगे निया महना रिया गेला दिन हबिते मिटेन मिट बचोरेन बुदा हपन यार को धोइबा चाहे भेड़ा हपन चाहे दो मेरो बुदा हपन उनी रे जहान दोष आलू हुआ और उन तो गेला दिन रे मुझे बांग उनिया मायम तो akwa unat duar jaukat riku jodma admi to lapak kate bindaru na pitha ar hadhat arak sange ku jomem akwa janga re kharpa apti re thinga sak kate usura ko jome ente ehilo do prabhuwa paska kana सरगी इस्राएल होड़ दो प्रभु मिता को तहन को लिखा को उनका किदा इन दिन रे प्रभु तो मिसोर पिसोम रे मानवा से जानवर सनाम करे पहिल जनाम अपन ने वेके कुआ मेनखान इस्राएल होड़ कुआ पूरा दुवर रे मयाम जो का नेल खते इस्राएल होड़ को दे का कुआ बाकु न सोले कुआ अनु खते इस्राएल होड़ को बचावना अड़ी माता मोगा बाबा को नावा नियम रे उनी बेटा हम पंद्रह प्रभु यीशु ना जोहना भक्ति सुबाद वही रटी रे 29 आयत रे अब पढ़ागा सुनो जोहन बपतिस्ता दो प्रभु यीशु आय से हिजुक ᱧᱮᱞ कते मेनदा ᱧᱮᱞे पे ईश्वरन बेटा हपन ओकोय दो धरती रे के मिटावे कान रोमी को लगे पाल अपोस्तोला चिठी रे तिसार हटिरिया 24 आयत रे आबो बन पढ़ावदा जे सुन पौलुस से लेबुन करा मेंदाय ईश्वर दो सनाम को नुआ भरदाने एमकवा सनाम को एमनेते कई इकरिया भरदाने एमकवा ओको दो प्रभु यीशु होतेते सनाम को ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ अड़ी मानवतान गोगो बाबा आर बुया को सरीगी प्रभु यीशु दो आया हकी ससित और क्रूस गुचो होते थे अबु सनाम को बंचावे एमन कवार बुना उनिया क्रूस गुचो होते थे अबु सनाम सारा को दो बचाव कर बुना मारी नियम रे इस्राएल होड़ को दो उन्हें भिड़ा बुना मयाम इयते अक्वा दुवर रे भिड़ा बुना मयाम जोक के इयते उनको दो ईश्वर सराब को बचावना उनका की नवा नियम रे प्रभु यीशु आके ससित रे पत्य होते थे अब तो सनाम सराब कौन कई खन बन बंचा करा निये जुग रे अब सनाम को दो अडी बोतोर सताला बुन जीवे दो करा कोरोना वायरस इयते अब तो अडी बोतोर सताला बुन जीवे दो करा अब सनाम को सहायते तहन दो जरूरी ताबना मेनखान बोतोर दो बन जरूरा जुदी अब तो प्रभु यीशु रे कजाक पतियो बिना तबना तबे तो जहां तना मुहि मुश्किल हिजो दुनिया रे सनाम हर को वच बार हो अब तो बाबू नस्तवा कारण प्रभु यीशु हाकित ससित होते थे उनिया क्रूस पूजो होते थे उनिया सुनो घाते अब सनाम को बंचाव कना बुगी बुन ᱧᱟᱢ करा दोनाते अब पतियो रे कजाक बुन तहन तीना दूसरा पाठ रे अब बोन पढ़ाव किदा जे सुनो पौलुस ले बुकना प्रभु यीशु दो शेष किदु भजरे सुनो यूकरिस्ट चढ़ाव प्रभु यीशु दो आए सब चुयन इंदरे उली दो सब चुलहारे ईश्वर गुण मना सरहाव कते पिठा किचा कते आयरन चिला को माटवा ने आताम पे आर जोम पे नो दो इnya hormo kana ko do ape lagi alay pan adak sate peri bati aयरन चिला को ने te mitakwa ne atang pe ar mu pe no do inya mayam kana ko do ape lagi tu chuka ini se lagi nungkai anu kate प्रभु यीशु do sonot eucharist terhaw kida उन सुनत पौलुस की कुरिन्ती को पहिल चिठी 11 हट्टी रिया 27 आयत कोन 30 आयत हबिटे उनका ले बिनकरा उना यते
ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱴᱤᱨᱮ ᱟᱭ ᱡᱚᱢᱧᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱵᱷᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ बुझाव कते गी नोआ पिठा जमा और नोआ बटी दिया इन्युई मा ओकोय प्रभुआ ओडमो आर मायाम बिना बिचनते नाय जमयुइदा उन्दो आया सजय किए जमयुइदा उना तिगी सनत बोलु से मेंदा उना ये तिगी आपे को मुद खन आइमा हर दपे कमजोर गया आइमा पे रुआ कना और आइमा दपे रुआ गया सरीगी गोगो बाबा और बुहा मिसाबो जुदी अब तो बिंदक निकाते प्रभु हरमो और बायाम बुन जमयुइ खान अब सजय की बुन तांजों कना और प्रभु दया तो बाबुन ᱧᱟᱢᱟ अब तो लाभ बदलते नुकसान की हुई बुना उनाय के तिहिं अब बुन गोटाय मा जेमन अब तो लेख निकाते सहय हाल रे सुनत करिस बुन मा जेमन प्रभु आसाम भेर सहय दानुन अटकार दरिया और नुकाते अब तो प्रभुआ हजीते बुन अटकार दरिया साथे अब बुन प्रभाव किदा से बुन अंजम किदा जे सेस किदो भजरे प्रभु यीशु दो सुनोत यूकरिस्टे चढ़ाव किदा और आई इंचिला कोई मिता को इंदी सही लगी नुकाय पे अनुकाते नायके उदो एहबना आयरन चिला को प्रभु यीशु दो नवा ऐद्रि धारे मा को अनु ऐद्रि दो नितो दो नायकी को ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱫᱟ और तिहिं दो जोतो नायकी को परब कना उना तेगे सनाम नायकी को इनसे कोन रस्क परब और नवा दिन रे अतारा कान दिन परे ईश्वर दो आपे सनाम नायकी को ये घोरा पे ईश्वर दो आपे सनाम को जाओगी आपे या कमी रिये दिलहो बिमा और आया खोर रे आयरन आत्मा होते ते दारिक चुपिमा दिला तबे अब सनाम को बुन बिंतिया ए बाबा ईश्वर तीन दिन रे अले दो आम ठेले चिपकना अले सनाम को भरले में प्रभु अले सनाम को सहय अताड़ी माले जेमन अले दो तीन खन लेख निकाते सुनो की परिस्थिति अतंग दरिया अनुगते अले दो आम रे हपन अले रे बाबान चाहे प्रभु यीशु आज जस्ती मानत आले दुलड़ी असुकायते सुनो की परिस्थिति उनी आज जस्ती मानत आले दुलड़ दड़िया साथे प्रभु अले ले नेहर कना तीन दिन रे सनाम नायकी को लगी हो उनको भरक में प्रभु अको नायकी के जीवन रे आमगी भरक में उनको बतियर हुई चुको जीवन रे साथे उनको कमी भरता को जेमन उनको कमी को दो जोभा नायकी किया कमी को जोभा और उनको होते ते अडी एमा हर प्रभु अमा बांचा दुल को अटका दरिया बाबा ईश्वर नौरी के आमले समंगम कना नि आले प्रभु यीशु क्रिस्त तुमते आमेन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमित के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।